साथियों, अभी हम दिल्ली में मौजूद हैं। ये वोट चोर गद्दी छोड़ का जो महारैली है वो हो रहा है। पूर्व चेयरमैन हमारे साथ हरियाणा से हैं। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। सर, क्या लग रहा है जो वोट चोर गद्दी छोड़ को लेकर के यहाँ एक विशाल रैली की जा रही है, इससे क्या लग रहा है? क्या किसे संदेश देना चाहते हैं राहुल गांधी जी? अब संदेश राहुल गांधी नहीं, ये मोदी को आने वाली जनता ने संदेश दे दिया है कि इतनी भारी मात्रा में हिंदुस्तान से पब्लिक पहुंची है। इस बात को मोदी को समझ जाना चाहिए कि वाकई आप लोग चोर हैं। और चोर हिंदुस्तान की जो संवैधानिक संस्थाएं जो स्वतंत्र रूप से काम करती थी, आज उन्होंने अपने गुलामी से न जाने क्या क्या अत्याचार हमारे इस विपक्ष पर किया है। और ये एक रोज सच्चाई है कि इनको भुगतना पड़ेगा। बहुत इन्होंने संविधान के साथ छेड़छाड़ की है और ये इस देश को न्याय जब मिलेगा, सभी विपक्षी पार्टियां मिलकर के एक बात कहें कि हमें ईवीएम से नहीं बल्कि हमें बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहिए। और जब जिस दिन चुनाव बैलेट पेपर से होगा तो इनकी असलियत इनके सामने आ जाएगी। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि अगर हम वोट चोरी करते हैं, ऐसे कुछ घोटाले करते हैं, तो हम जिस जगह से हारते हैं कोई दूसरी पार्टी जीतती है, क्या वहां हम ईवीएम में गड़बड़ नहीं कर सकते? ये इनकी सुनियोजित चाल होती है कि कुछ सीटें जानबूझ करके इसलिए छोड़ते हैं और इनको ये लगता है कि जहां जहां हमारी सीटें कमजोर है वहां ये बेईमानी करते हैं और वहां जीत जाते हैं। पूरे देश में जहां जहां चुनाव हो रहे हैं, इनका एक पैकेज होता है कि कितने फर्जी वोट बनवाए जाते हैं। गाँव में तो एक दूसरे को जानते हैं, शहरों में जाकर के फर्जी वोट बनते हैं और इनके पूरी ट्रेन, पूरी बसें, पूरा पैकेज होता है कि वो शिफ्ट हो जाता है वोट। हरियाणा में हुआ तो हरियाणा में शिफ्ट कर दिया, अब आगे यूपी में होगा तो बिहार से जो बना वोट वो यूपी में आ जाएगा। इनका सारा सिस्टम ये है कि वो वोट डलवा करके अपने बेईमानी से चुनाव जीतते हैं, ईमानदारी से जनता। आज भाजपा का कोई कार्यकर्ता ले ले जिसके चेहरे पर कोई खुशी का माहौल नहीं है। वोट दे दिया क्योंकि काम किसी को होते नहीं। दो आदमी केवल गुजरात की सरकार चला रहे हैं, केंद्र में जितने मंत्री हैं, हरियाणा में मंत्री हैं, प्रदेशों में जितने मंत्री हैं, वो एक दूसरे से संतुष्ट नहीं है, काम से कोई संतुष्ट नहीं है। लेकिन बस एक ही बात है, हरियाणा की बात बताता हूँ, छोटी नौकरियां देकर के बड़े जो घपले हैं वो कर देते हैं। पता किसी को पता नहीं, बड़ी नौकरियां बिकती है, आईएएस हो, एसपीएस हो, आईएएस हो, आरएएस, जो हमारे यहाँ बढ़िया नौकरी है, सब इनको चेयरमैन है, सब बिकते हैं इन लोगों के, पैसे देकर के बनते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, अभी संबित पात्रा ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था जिसमें उन्होंने कहा कि जब 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें हम 400 पार का आंकड़ा दे रहे थे, तो अगर हमें ईवीएम हैक करते या ऐसी कोई चीजें होती तो हमें गठबंधन क्यों दूसरे पार्टियों के साथ करना पड़ता? वो इसलिए हुआ कि ये और कॉन्फिडेंस में थे कि हमारी साथ इतनी सीटें आ जाएंगी और उन सीटों को इन्होंने छेड़ा नहीं, वहां इन्होंने कोई घपला नहीं किया, वो इनके सामने आ गया। ये बात थी। जहां इनका एक सुनियोजित होता है, कोई स्टेट छोड़ देते हैं ताकि आम पब्लिक को इस बात का पता न लगे हम हेराफेरी करते हैं, इसलिए स्टेट्स को कुछ छोड़ देते हैं लोग। चुनाव आयोग निष्पक्ष ढंग से कार्य कर रहा है? बिल्कुल नहीं, इनका गुलाम है, 100% गुलाम है। जब हमारे माननीय राहुल गांधी जी इनके समक्ष कुछ बात कहते हैं तो सुनाई को तैयार नहीं। किस बात के एफिडेविट लेते हैं? उन्होंने जब सारा प्रत्यक्ष साक्ष्य दिखा दिया, उनको मान करना चाहिए, कोई बात नहीं करते। बिहार में जब चुनाव हुआ, इन्होंने आचार संहिता के दौरान लोगों को पैसे डाले, क्या ये आचार संहिता उल्लंघन नहीं था? वो मूक दर्शक बन के सुनते रहे, कोई सुनने वाला नहीं। अपील कहाँ करें, किससे कहें? सब कुछ इनका है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका बात करने के लिए।